अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जनाब रस। जी हाँ, रस जो होते हैं सादा, जो हम नाश्ते के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इसका मैं बना रही हूँ आज हलवा। ये मुझसे काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की गई है। ये सब उन बहन भाइयों के लिए चीज़ें आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको रस सादे जो होते हैं आपको चाहिए होंगे। मैं यहाँ पे इस्तेमाल करी तकरीबन 12 से 15 पीसेज हैं। कुछ आप देख लें छोटे साइज़ हैं, कुछ बड़े हैं। और ये केक रस नहीं है, प्लीज़ गौर कीजिएगा। ये सादा जो टी रस होते हैं ये वो है, इट्स नॉट केक रस। तो सादे रस आपको चाहिए होंगे 12 से 15, बेशक 20 कर लें, डिपेंड्स कितने बड़े पीसेस होंगे। साथ ही आपको इसके लिए चाहिए होगा दूध, यानी कि मिल्क 1 लीटर आपको दूध चाहिए। शुगर आपको चाहिए यानी चीनी 200 ग्राम्स। घी आपको चाहिए होगा 100 ग्राम्स। यू कैन मेक इट इन बटर या ऑयल, लेकिन क्योंकि देसी मिठाई है आपको पता है कि इनका जायका घी में ही आता है। आगे अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज है, मैं हमेशा कहती हूँ यू कैन यूज़ ऑयल, नॉट अ प्रॉब्लम। साथ ही आपको चाहिए होगा केवड़ा वाटर। ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू देता है, आपके हलवा हो या कोई मिठाई आप बना रहे हो। इलायची पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस इज़ योर्स। साथ ही आपको मेवे इसमें चाहिए होंगे, जितने डालेंगे इसका उतना ही मज़ा होता है। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पिस्ताशियोज। ये मैंने तकरीबन 20 से 25 लिए, जिन्हें मैंने यूँ स्लाइस कर लिया हुआ है। बादाम यानी कि आमंड्स 20 से 25 लिए, इन्हें भी स्लाइस कर लिया। अखरोट यानी वॉलनट 20 लिए मैंने, उन्हें मैंने स्लाइस कर लिया है। ये कैशू नट्स हैं, सादे आपके सामने पड़े हुए। काजू यानी कि ये यहाँ पर हैं 20 अदद। और आपको रेजन्स चाहिए होंगे, जो मर्जी आप इस्तेमाल कर लें, ये ड्राइड होते हैं। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ अबाउट 3 टेबल स्पून जितने। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको बनाना। पहले आप क्या करेंगे, जो दूध है इसी में आप ऐड करेंगे अपनी चीनी यानी कि शुगर। लेकिन जब आप इसको ऐड करेंगे, अगर आपको लगता है कि चीनी आपके लिए कम है तो आप बेशक चीनी का भी और इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कर लेने के बाद इसको अच्छी तरह हम दूध और चीनी को मिक्स कर लेते हैं। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ हम क्या करेंगे। मैंने यहाँ पर घी ऑलरेडी गर्म कर लिया हुआ है। इसमें अब आप अपने तमाम जो आपके रेजिन्स वगैरह जितने भी ड्राई फ्रूट है हम इसमें डाल लेंगे। इसको हमने हल्का सा भूनना है। भूनने से मुराद ये है कि जो आपके रेजिन्स हैं ये थोड़े से फूल जाएंगे, कैश्यू नट्स गोल्डन हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले हाई फ्लेम पर रखिए और इन्हें अच्छी तरह गोल्डन हो जाने दें। स्पेशली आप देखेंगे जिस तरह ये कैश्यू नट्स गोल्डन हो जाएंगे और आपके रेजिन्स फूल जाते हैं, इट मीन्स कि आपने जो है अपने ड्राई फ्रूट को अच्छी तरह भून लिया है। रेजिन्स आपके कितने माशाल्लाह खूबसूरत तरीके से फूल जाते हैं। यहाँ पे इसकी भुनाई कंप्लीट हो जाती है, ताकि कि वो जो थोड़ा सा क्रंच होता है वो जो है सॉगी नहीं रह जाते। इनफैक्ट आपके हलवे में ये तब भी क्रंच होगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे जो हमारे रस हैं। आपने को कुछ तोड़ने की ज़रूरत नहीं, आप साबुत ही यूँ डाल देंगे। और इसको भी अच्छी तरह ज़रा मिक्स कर लेते हैं और फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ हमने क्या करना है। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे आप ऐड करेंगे आपका केवड़ा वाटर। और साथ ही आपने इसमें ऐड कर लेना है जो आपका दूध और चीनी का मिक्स है। ऐड कर लेने के बाद इसे अच्छी तरह आपने कुक करना है। देखिए जैसे क्योंकि दूध अभी ठंडा था तो उसका जोश भी ठंडा हो गया है। जैसे इसमें बबलिंग स्टार्ट होगी यानी कि उबाला आएगा, आपने इसको लो टू मीडियम पे रख कर अच्छी तरह कुक करना है कि जो आपका रस है ये बिल्कुल सॉफ्ट हलवे की शक्ल में आ जाएगा। दूध इवेपोरेट हो जाएगा और घी जो है ऊपर आ जाएगा। तो ये है कि मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी इंशाल्लाह, लेकिन ये है कि पहले ज़रा इसको हम थोड़ा सा बॉईल पे आने दें और फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। देख लें इसमें दूध में जो है उबाला आ चुका हुआ है और रस देखें तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो दूध जैसे ही गर्म होता है रस जो है सारा दूध को अब्जॉर्ब कर लेता है और बिल्कुल हलवा हो जाता है। अब हमने सिर्फ इतना करना है कि इसको लो टू मीडियम पे रखकर अब आप इसको कुक करेंगे। बीच बीच में आपने चमचा हिलाते रहना है ताकि आपका हलवा नीचे ना लगे। और जब तक देख रहे हैं अभी कितना लिक्विड ही है, ये सारा लिक्विड ख़त्म हो जाना चाहिए। लो टू मीडियम पे रखें, आराम से कुक करें। देसी हलवा है, ऑब्वियसली इसको जल्दी जल्दी कुक नहीं करेंगे, जितना ये कुक होगा उतना ही इसका जायका आता है। सो लेट्स जस्ट जो जितना भी लिक्विड है इसको हम रिड्यूस कर लें और घी यूज आउट हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे रस का हलवा जो है तैयार हो जाता है। सो लेट्स जस्ट कुक दिस नाउ और आगे मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर आप देख लें, दिस इज़ व्हाट द टेक्सचर जो आपको चाहिए। ये देख लें साइड से वो जो है हलवा बिल्कुल छोड़ रहा, जिस तरह आप चमचा हिलाते हैं नीचे वो लगता ज़रूर है लेकिन जल नहीं रहा फॉर श्योर। ये आप देख लें कि नीचे लगा नहीं हुआ है, सिर्फ वो जो है क्योंकि वो हलवे का फॉर्म में आ गया हुआ है तो इसीलिए वो साइडों पे हल्का सा थोड़ा सा चिपका हुआ है। अब आपका यहाँ पे हलवा तैयार है, इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। तो जनाब ये रहा आपका रस का हलवा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर थोड़ी गार्निश के लिए और मज़ीद बादाम डाल लें, पिस्ते, जो आपका दिल चाहे। ज़रूर बनाइए, बताइए आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।